नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चौबीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। णमो हरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सब्बिशाहूडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, भाष्यल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी महाराज की, मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज की, तीन कमनो कोडमरीराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। मुनि श्री प्रवर सागर महाराज की, मुनि संघ की जय। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो कर्म मल से रहित हो गए हैं, जिनके हृदय में ज्ञान रूपी कमल खिल गया है, वह जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनके जो कर्म मल से लगे हुए हैं, जिनके जीवन में अंधकार है, जिनके ज्ञान रूपी कमल मुरझाया हुआ है, वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनके ज्ञान कमल मुरझाए हुए हैं, जो इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं, जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूवज हैं, जो पर्याप्त हैं, जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से अधिक आयु वाले हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं। और जो कर्म मुरझाया हुआ है उसको प्रफुल्लित कर कर, उस अनंत ज्ञान को प्राप्त कर कर, अनंत सुख को प्राप्त कर कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया आनंद भैया, कल भी पुरुषार्थ हुआ था, कल भगवान की महावीर जयंती थी, जीवों ने पुरुषार्थ किया, पुण्य का संचय किया। क्या किया? जब जीवों का विशेष पुण्य का उदय होता है तभी जिनेन्द्र भगवान का गुणगान कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, जिनवाणी का श्रवण कर सकते हैं। जीवन तो निकल रहा है, क्या निकल रहा है? जीवन निकल रहा है, पर जिनके पुण्य का उदय है वही अपने जीवन का सही उपयोग कर सकते हैं। व्यक्ति का धर्म में मन नहीं लगता, किस में लगता है? पाप में मन लगता है। पर जो पुण्य आत्मा जीव होते हैं, जिनने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, वह धर्म की चर्चा को सुनते हैं या जिनालय को देखते हैं, जिन बिंब को देखते हैं, जिन गुरु को देखते हैं, दिगंबर मुद्रा को देखते हैं, जिनवाणी जैसी श्रवण करने का समय आते हैं तो सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं। भैया अब तो ये पंचम काल है। पहले व्यक्ति आंग की रोटी खाता था, कौन सी रोटी खाता है? पीछे की रोटी खाता है। और जो पीछे की रोटी खाते हैं तो बुद्धिमान नहीं होते। कौन नहीं होते? बुद्धिमान नहीं होते। और जो आगे की रोटी खाते हैं वो जी बुद्धिमान होते हैं। भैया बुद्धि का विकास करना है, पाप का विकास तो बहुत कर लिया, इस बुद्धि से पाप का संचय तो बहुत कर लिया, पर जहाँ पे मिथ्यात्व का उदय होता है, ज्ञानावरणी कर्म का प्रगाढ़
उदय रहता है तो आचार वर्ग रहे, मिथ्यात्व के उदय में जीव को जनवाणी नहीं सुभाती है। यदि आज भी भोजन की व्यवस्था होती, किसकी बेवा भैया, किसकी व्यवस्था होती? भोजन की व्यवस्था तो पूरा पांडल भरा होता है। आज भोजन की व्यवस्था नहीं है। किसकी व्यवस्था नहीं है? भोजन की। कार्यक्रम सफल कैसे होता है? भोजन की व्यवस्था रख दो। पहले पूर्व में पंच कल्याणक होते थे, विधान होते थे, धर्म के अनुष्ठान होते थे, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। व्यक्ति अपने टेंट में रुकता था, पंच कल्याणक में पात्र बनता था, माता पिता बनते थे, सौधर्मिंद्र बनते थे, कुबेर बनते थे, बड़े बड़े पात्र बनते थे और अनुष्ठान में खड़े होते थे, जिन्हें भगवान की भक्ति करते थे। और जब जैसी भक्ति पूर्ण होती थी वो अपने हाथ से शुद्ध भोजन बनाते थे, शुद्ध भोजन को ग्रहण करते थे, अद्वितीय पुण्य का संचय करते थे। अब तो व्यक्ति समारोह में आते हैं, पंच कल्याणक में आते हैं, पंच कल्याणक में आने के बाद भी पाप का संचय करते हैं। क्या करते हैं? कल शुद्ध भोजन किया कि नहीं किया? क्या नाम है? क्या नाम है? धीरज कुमार जी, शुद्ध भोजन किया कि नहीं किया? यदि बफर का भोजन किया, किसका भोजन किया? यदि बफर का भोजन किया है तो पाप का संचय किया है। जिन्हें भगवान की भक्ति कर ली, जिन्हें भगवान की भक्ति कर ली, उनका गुणगान कर लिया, गज स्नान कर लिया। क्या कर लिया? पहले तो पुण्य का संचय किया, फिर अशुद्ध भोजन को ग्रहण कर कर पाप का संचय कर लिया। भैया, धर्म श्रावक का धर्म कहाँ से शुरू होता है? इन माओं का धर्म कहाँ से शुरू होता है? मंदिर से शुरू नहीं होता, रसोई से शुरू होता है। यदि आपकी रसोई शुद्ध है तो आपका धर्म जीवित है, और रसोई शुद्ध नहीं है तो आपका धर्म मरा हुआ धर्म है। यहाँ पर पूजन अभिषेक कर रहे हो, 5 पाठ पूजन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, भगवान का गुणगान कर रहे हो, और रसोई में जाकर हिंसा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पहले रसोई होती थी, अब किचन हो गया है। क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया, किचकिच हो रही है। हमारे आनंद भैया, भैया का क्या नाम है पीछे वाले भैया का? मुकेश भैया, दोनों की रसोई है। क्या है? जो व्रती होते हैं उनकी रसोई होती है, और जहाँ पे व्रत नहीं है, जहाँ पे स्वच्छता नहीं है, जहाँ पे शुद्धि नहीं है, जहाँ पे आचरण में शुद्धि नहीं है, वहाँ पे रसोई नहीं है, वहाँ पे किचन है, और जहाँ पे किचन होती है वहाँ पे हिंसा होती है। पहले की माएँ दया से भरी होती थी, आज की माएँ कैसी हैं? निर्दयी हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? निर्दयी हो गई हैं, दया से हीन हो गई हैं। वो खुद भी अशुद्ध भोजन को ग्रहण कर रही हैं, अपने बालक को भी अशुद्ध भोजन ग्रहण करा रही हैं। भैया, दया धम्मो विशुद्धो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो धर्म दया से विशुद्ध होता है वही धर्म होता है, और जहाँ पे दया नहीं है वहाँ पे धर्म नहीं है। एक माला कम फेल लेना, एक पूजन कम कर लेना, एक स्वाध्याय कम कर लेना, पर शुद्ध भोजन को बनाकर उसको ग्रहण करना तो आचार्य वर्ग करे। पूजन करने से ज्यादा पुण्य का संचय होगा। अतिथि संविभाग करोगे, अतिथि संविभाग करोगे, जो पाप की क्रिया की है, जो आरम सारम की क्रिया की है, वो पुण्य में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी? पुण्य में परिवर्तित हो जाएगी। भैया आनंद भैया, प्रतिदिन पड़घान करना चाहिए। वैभव भैया, प्रतिदिन पड़घान करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन नियम पूर्वक पड़घान कर रहे हो तो 2.5 द्वीप में जितने भी मुनिराज हैं, 3 कम नौकड़ी मुनिराज हैं, जितनी संख्या दी गई है उनका पुण्य लग रहा है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, तुम कितने खंड के हो? महाराज 2 खंड, 1 खंड के हैं। और तृष्णा चक्रवर्ती से ज्यादा समय नहीं है। किसके लिए समय? धर्म के लिए समय नहीं है, पाप के लिए समय है। किसके लिए समय है? और भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, शासन करता था। जब पड़गान का समय आता था, और काल आता था, गुरुओं की भक्ति का समय आता था, तो अतिथि संविभाग के लिए द्वार प्रेक्षण के लिए खड़ा हो जाता था। और जिस दिन पात्र मिलता था वो आनंद से भर जाता था, और जिस दिन पात्र नहीं मिलता था उसके आंखों से आंसू टपक जाते थे। आपके आंसू टपकते कि नहीं टपकते?
महाराज अब तो पंचम काल है, कली काल है। साधु नगर में आते हैं तो आंसू टपकना प्रारंभ हो जाते हैं और मुनियों का विहार होता है, संतों का विहार होता है। इस नगर से जाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। हम तो पंचम काल के श्रावक हैं। कौन से हैं? पंचम काल के श्रावक हैं। आचार्य वर्ग रहे यदि ऐसी भावना है तो अभी सम्यक दर्शन नहीं है, अभी मात्र क्रिया चल रही है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कर्ण लब्धि को प्राप्त करता है। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, आचार्य वर्ग रहे जो भव्य है वो 5 लब्धियों को प्राप्त करता है। जो अभव्य होता है वो मात्र 4 लब्धियों को प्राप्त करता है। पहले चौपसम लब्धि होती है, फिर विशुद्धि लब्धि होती है, देशना लब्धि होती है, प्रायोग लब्धि होती है। 4 लब्धियों को प्राप्त करता है वो अंता कोड़ा कोड़ी कर्मों की स्थिति कर लेता है। और जैसे ही वो चौथी लब्धि छूटती है पुनः वो कर्म प्रगतियां उदय में आ जाती हैं। और जैसे ही कर्ण लब्धि को प्राप्त करता है अंता कोड़ा कोड़ी कर्म की स्थिति बनती है। और जैसे कर्ण लब्धि को प्राप्त करता है तो 3 कर्ण परिणाम करता है, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। और जैसे अनुवृत्तिकरण को पूर्ण करता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। कौन हो जाता है? सम्यक दृष्टि हो जाता है। वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। मिथ्यात्व में से 3 टुकड़े होते हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक और 7 प्रवृत्ति का जैसे ही उपशम करता है वो प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? जिसको सिद्धांत समझ में आता है वो सम्यक दृष्टि जीव है, और जिसको सिद्धांत समझ में नहीं आता आचार्य वर्ग रहे वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक मुनिराज मुद्रा लिए हुए नगर में प्रवेश कर रहे थे, आहार मुद्रा को लिए हुए नगर में प्रवेश कर रहे थे। उस नगर में एक सेठ रहता था। कौन रहता था? आप सेठ हो के नहीं हो महाराज? अब तो दिगंबर साधु को छोटा समझा जाता है। हम तो सेठ हैं, बड़े बड़े पदों पर रहते हैं व्यक्ति, बड़े बड़े पदों पर रहते हैं। फिर अब अटेंशन में नमस्कार होता है, किसमें होता है? अटेंशन में। अब तो घुटने के पांव पड़ते हैं लोग, किसके? झुक नहीं पा रहे हैं। आचार्य वर्ग रहे तो देव सा गुरु के आगे नहीं झुकता है, उन्हें नेताओं के आगे झुकना पड़ता है, उन्हें कचहरी में झुकना पड़ता है, उन्हें पापी आदमियों के सामने झुकना पड़ता है। वो ऐसे पाप का संचय करते हैं, ऐसे पाप का संचय करते हैं जो साता कर्म है उसको असाता में परिवर्तित करते हैं। भैया साता बढ़ रही कि असाता बढ़ रही है? क्या बढ़ रहा है? हमारा 10 वर्ष हो गए पूजन करते करते, आहार देते देते 20 वर्ष हो गए, फिर भी अशाता कर्म नहीं छूट रहा। आचार्य वर्ग रहे अभी तुम्हारी विशुद्धि नहीं बढ़ पाई, अभी तुम्हारा पुण्य नहीं बढ़ पाया। अशाता कर्म का उदय चल रहा है, पाप का उदय चल रहा है, अभी भावना निर्मल नहीं है, आपकी भावना दूषित हो रही है। तो वह मुनिराज मुद्रा बांधे हुए नगर में प्रवेश कर रहे थे, नगर में प्रवेश कर रहे थे। आचार्य वटकेर स्वामी कहते हैं जो मुद्रा है वो सूचना दे रही है कि दिगंबर साधु भूखा है। क्या है? दिगंबर साधु भूखा है। वो मुद्रा से बता रहा है मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। कौन मुझे पात्र मिलेगा? कौन मुझे आहार दान देगा? कौन श्रावक मिलेगा? वो खोज करते हैं, खोज करते हैं कौन सत पात्र है, कौन नवता भक्ति से मुझे आहार देगा। आपके नगर में साधु आते हैं, वो मुद्रा बांधते हैं, आपका भाव पड़गागन का होता कि नहीं होता? अब तुम्हारा नंबर लगते हैं। क्या लगते हैं? अब तो नंबर का जमाना है। आज इसका नंबर है, वो आज इसका नंबर है। आचार्य वर्ग रहे अभी श्रावक धर्म नहीं है, नंबर से ही पुण्य आने वाला है। नंबर से बड़गान कर रहे हो तो नंबर से ही पुण्य आएगा और नंबर से ही पाप आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? सुपात्र, आचार्य के सुपात्र को जो दान देता है वो नियम से परंपरा से मोक्ष का अधिकारी होता है। क्या होता है? नियम से मोक्ष का अधिकारी होता है। और मुनिराज मुद्रा को बांधे हुए नगर में चले आ रहे थे, नगर में चले आ रहे थे। वो सेठ देख रहा था, दिगंबर मुद्रा को देख रहा था। जो मानी होते हैं पंडित दिगंबर मुद्रा को सामान समझते हैं।
कौन संघ के हैं, कौन से महाराज हैं? नाम देखकर भक्ति कर रहे हो, नाम देखकर भक्ति कर रहे हो। हम बिहार हो रहा था, वैभव भैया पहुंचे। वैभव सबसे पहले इस नगर का वैभव पहुंचा था। उसने एक अखरोट लिए हुए मुनिराजों के चरणों में समर्पित कर दिया। नगर में प्रवेश करना है, नगर में प्रवेश करना है। उसने भक्ति प्रकट कर दी, भक्ति प्रकट कर दी। आचार्य वर्ग करे जो नाम नहीं देखते, मां दिगंबर मुद्रा को देखते हैं, उन्हीं के अंदर भक्ति होती है, उन्हीं के अंदर सम्यक दर्शन होता है। और जो नाम देख रहे हैं, यशा कीर्ति को देख रहे हैं, फलाने महाराज आ रहे हैं, फलाने संघ के आ रहे हैं। अब तो परंपरा बदल गई है। अब तो मंदिरों में भी ऐसी परंपरा हो गई है, किन साधु के शास्त्र रखे जाएंगे, किनकी फोटो लगेगी, किनका अर्घ चढ़ाया जाएगा, किनका जयकारा लगाया जाएगा। आचार्य वर्ग करे जहाँ पे ऐसी परंपरा होती है वहाँ पे धर्म नहीं होता, मात्र प्रदर्शन होता है। क्या होता है? प्रदर्शन होता है। नमो लोहे सभ्य साउणम, जहाँ पे नमो लोहे सभ्य साउणम होता है वहाँ पे धर्म का प्रभाव होता है। अब तो मंदिर बनवाते हैं, प्रतिमा मंगवाते हैं और विचार करते हैं कौन से साधु से मंत्र देना है, कौन संघ के साधु हैं। आचार्य वर्ग रहे अभी आपकी भावना काली हो रही है, आपकी आत्मा काली है। मंदिर तो सफेद हो गया, मंदिर में मार्बल लग गया, प्रतिमा भी मार्बल की आ गई, पर आपकी आत्मा काली हो रही है। और जहाँ पे काली प्रतिमा होती है, काला भाव होता है, वहाँ पे अशुभ लेस्या होती है, अशुभ लेस्या होती है। वो आचार्य वर्ग करे कृष्ण लेस्या में दिया जीव आयु का बंद करे तो नरक आयु का बंद करता है। किसका बंद करता है? नरक आयु का बंद करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया धर्मात्मा बनना आसान नहीं है, मुनि बनना तो आसान है, पर श्रावक बनना बहुत कठिन है। मुनि बनना तो सरल है, सब कुछ छोड़ना है, पर आपको सब कुछ पकड़ते हुए अपने धर्म का निर्वाह करना है। श्रावक धर्म कठिन है, मुनि धर्म सरल है, मुनि धर्म सरल है। पर मुनिराज चले आ रहे थे, वो सेठ बैठा हुआ था। आचार्य वर्ग रहे तो गुणहीन होते हैं, वो लंपा के समान होते हैं। किसके समान होते हैं भैया? लंपा देखो, लंपा क्या नाम है? पवन कुमार जी, लंपा देखा कि नहीं देखा? उसमें पानी डालो तो गुणहीन होते हैं, जल जाता है, उसमें जल जाता है, बैठना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य वर्ग रहे जो गुणहीन होते हैं, धन प्राप्त होता है और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, वो लंपा की तरह उठना प्रारंभ कर देते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो फलदार वृक्ष के समान होते हैं, जिसमें फल लगते हैं, जिसमें फल लगते हैं वो वृक्ष झुक जाता है, वो गुणवान व्यक्ति होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? ये मनुष्य पर्याय की श्वास है, पुण्य प्रगति की श्वास है। किसकी है? पुण्य प्रगति की श्वास है। और पुण्य प्रगति समझ में आएगी तो आचार्य वर्ग आगे पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य प्रगति समझ में नहीं आएगी तो आगे पाप बढ़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, निगोद में जाना पड़ेगा। जीव कहाँ से निकला है? निगोद से निकल कर आया है। वो कहाँ जाने की तैयारी चल रही है भैया? कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? शब्दों से कोई मोक्ष नहीं जाता। आचार्य वर्ग रे कार्य करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, भावना निर्मल करनी पड़ती है, तभी जीव मोक्ष की ओर कदम बढ़ाता है। समझ में आ रहा? सबसे पहले श्रद्धान सही होना चाहिए। यदि आपका श्रद्धान सही है, किसी आगम में किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं आया, मात वीरांगत मुनि का नाम आया। किसका आया है? तो पंचम काल में मात एक वीरांगत मुनि होंगे, उन्हीं का नाम आया है। वो किसी साधु का नाम नहीं आया। पूरा आगम उठा के देख लेना, पूरा आगम उठा के देख लेना, मात एक वीरांगत नाम के मुनि का नाम आया है, जो पंचम काल के अंत में रहेंगे। और जब तक धर्म रहेगा तो पकी हुई रोटी खा रहे हो, पकी हुई रोटी खा रहे हो, ये तपस्वियों के प्रभाव से खा रहे हो। पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। भैया
जो पका हुआ भोजन खा रहे हो मुनियों के प्रभाव से खा रहे हो, आप अपने पुण्य से नहीं खा रहे, किससे खा रहे हो? दिगंबर साधु जब तक हैं, जब तक ये अग्नि सुरक्षित है, और जब तक दिगंबर साधु नहीं रहेंगे तो अग्नि समाप्त हो जाएगी, धर्म समाप्त हो जाएगा। आज इस पंचम काल में धर्म दिख रहा है तो दिगंबर साधुओं के उपदेश से, उनके प्रभाव से धर्म दिख रहा है। तो वो मुनिराज चले आ रहे थे, वो सेठ बैठा हुआ था, मुनिराज ने सेठ को देखा, मुनिराज ने सेठ को देखा, नब्दा भक्ति से उनका पड़गान हुआ, आहार कर कर लौट रहे थे। मुनिराज ने देखा और हंसी आ गई। क्या आ गई? दिगंबर साधु को सामान मत समझना, उनकी किसी भी क्रिया को सामान मत समझना। तो दिगंबर संत होते हैं, उनकी क्रिया विशेष होती है, क्योंकि आगम चक्षुषाहु, जो आगम से जुड़े हुए थे वो आगम की आंख से देखते हैं। आप किसकी आंख से देखते हो? आप चर्म की आंख से देखते हो, पर जो साधु होते हैं वो आगम की आंख से देखते हैं, वो आगम चक्षुषाहु होते हैं। वो मुनिराज देख रहे थे, हंसी आ गई, सेठ को देखकर हंसी आ गई। वो पहला दिन था, वो सेठ समझा कि वैसे ही हंस के होंगे। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन आया, उनने पुनः मुद्रा बनाई, उस नगर की ओर प्रवेश किया, नगर की ओर प्रवेश किया, नब्दा भक्ति से उनका पड़गान हुआ। और जैसे वो ध्यान की ओर लौट रहे थे, पुनः सेठ पर दृष्टि पड़ गई, वो हंसी आ गई, उस मुनिराज को हंसी आ गई। दूसरी प्रतिक्रिया को देखकर सेठ सोचने लगा, कुछ ना कुछ दाल में काला है, दिगंबर साधु मुझे देखकर हंस रहा है तो कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन आया, नब्दा भक्ति पूर्वक आहार हुआ और मुनिराज लौट रहे थे। तीसरी प्रतिक्रिया को देखकर और हंसी आ गई, उस सेठ को नहीं रहा गया। 3 बार जो बात हो जाती तो पुष्टि हो जाती। क्या हो जाती है? और पुष्टि हो गई, हंसी की पुष्टि हो गई। मुनिराज के पीछे चल दिया और मुनिराज के पीछे चल दिया और वो विनय पूर्वक बैठ गया। आचार्य वर्ग करे विनय ही मोक्ष का द्वार है, और जहाँ पे विनय होती है वहीं पर मोक्ष का द्वार होता है, और जहाँ पे विनय नहीं है वहाँ पे मोक्ष का द्वार नहीं है। आप समझ लेना, आपका द्वार खुला हुआ है कि बंद है? भैया द्वार खुला हुआ है कि बंद है? यदि विनय आपके अंदर है तो द्वार खुला हुआ है, और विनय नहीं है तो अभी आपका द्वार बंद है, उस मोक्ष का द्वार बंद है। वो विनय पूर्वक बैठ जाता है, निवेदन करता है, मुझसे क्या गलती हो गई, आप मुझको देखकर हंसते हो। तो मुनिराज कह रहे तो संसार है। क्या है? ये तो संसार है, संसार में चलता रहता है, तो संसार में चलता रहता है। वो हट पकड़ गया, आपको तो बताना पड़ेगा, मेरी नींद उड़ गई। क्या उड़ गई? आपकी नींद उड़ती कि नहीं उड़ती? अब भैया अब तो नगर में महाराज आ गए तो नींद उड़ जाती है, और नगर से महाराज चले जाते तो फिर नींद आती है। कितने दिन रुकना है महाराज? आचार्य वर्ग कह रहे हैं आपकी ऐसी प्रतिक्रिया है तो अभी धर्म नहीं है, क्योंकि दिगंबर साधु का कोई घर नहीं होता, समाज ही घर है, और समाज यदि मुख मोड़ देगा तो आचार्य वर्ग करे दिगंबर साधु अपने धर्म से विहीन हो जाएंगे। जो क्षेत्र बना रहे हैं, जो साधु क्षेत्र बना रहे हैं, इसमें श्रावकों का भी हाथ है, क्योंकि श्रावकों ने अपने धर्म को छोड़ दिया, अपनी भक्ति को छोड़ दिया, अपनी विनय को छोड़ दिया, अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करो तो साधु को ना कोई क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है, ना कोई संतशाला बनाने की आवश्यकता है। तो वह मुनिराज बता रहे थे, पहले दिन क्यों हंसा? तुम्हारे दुकान में बकरा घुसा। कौन घुसा? एक बकरा घुसा, उस बकरे को देखकर हंसी आ गई। वो सेठ कह रहा है इस बकरे से परेशान हूं, जब भी दुकान में घुसता है तो कीमती वाले अनाज खाता है। तो मुनिराज कह रहे हैं वो बकरा कौन है? तुम्हारे पूर्व जन्म का बाप है। कौन है? ये पूर्व जन्म का बाप है, जिसने छल किया, कपट किया, मायाचारी की, पर्याय का परिवर्तन कर लिया और मनुष्य त्रियंच बन गया, जिसने पूरी इजाजत दी, तुम उसको मुट्ठी भर चावल खाने के लिए नहीं दे रहे हो। भैया पुत्र को देखना आनंद, भैया पिता को देखना, माँ को देखना, पत्नी को देखना, कोई भी मेरा नहीं है। ये तो स्वजातीय संबंध है। कौन सा संबंध है? स्वजातीय संबंध है। ये मेरे संबंध के नहीं है, उपचार से संबंध है, ये उपचार से संबंध है।
ये वस्त्र मेरा है, ये धन मेरा है, ये बीज जाति संबंध है। कौन सा संबंध है? ये उपचार के संबंध है। ये देश मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, ये घर मेरा है, ये ग्राम मेरा है, ये स्वा जाति है और वी जाति है, उपचार से संबंध है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो भाई सेठ कह रहा है ये इस बकरे से परेशान हूँ, ये कीमती वाले चावल खाता है। कौन से खाता है? कीमती वाले चावल खाता है। यदि पिता कहने लग जाए कि आधी इजाजत मेरे नाम कर दूँ, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यदि पूरी इजाजत पिता के नाम पर है तो सेवा होगी, और पूरी इजाजत पुत्रों के नाम पे कर दी तब खाने के लिए भोजन भी नहीं है। बहू सेवा कब करती है? जब तक जायदाद स्वयं के नाम नहीं है तब तक सेवा करती है, और जायदाद यदि पुत्रों के नाम कर दी तो भी सेवा होने वाली नहीं, फिर निंदा होने वाली है, आलोचना होने वाली। कनक कनक ते शोगुनी मादिकतादिकाय, जो पाए सो बोरायो, जो खाए सो बोराय। बोरा रहे कि नहीं बोरा रहे? महाराज बोरा ही तो रहे। क्या कर रहे हैं? अभी निज कर्तव्य समझ में नहीं आ रहा, अभी श्रावक धर्म का कर्तव्य समझ में नहीं आ रहा, पुत्र धर्म का कर्तव्य समझ में नहीं आ रहा। पहला दिन हो गया, वो तुम्हारा बाप था। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन तो अपने पोते को लोरी गा गा कर सुला रहे थे। क्या कर रहे थे? लोरी गा गा कर सुला रहे थे। ये पूर्व जन्म का शत्रु है, इसने तुम्हें तड़फा तड़फा कर मारा था, इसने पर्याय का परिवर्तन किया था, पर्याय का परिवर्तन किया था। आज तुम्हारे घर में जन्म ले लिया, तुम लोरी गा गा कर सुला रहे हो। उस स्थिति को देखकर हंसी आ गई। तीसरा दिन 7 मंजिल मकान था। कितना मंजिल मकान था? तुम्हारा कितना मंजिल है भैया? कितना मंजिल है? पड़ोसी से बड़ा है कि नहीं है? पड़ोसी से बड़ा है तो नींद आती है, और पड़ोसी से छोटा है तो नींद नहीं आती। बहू को कंगन मिल गए और सास को नहीं मिले तो बहू को नींद आती कि नहीं आती? सास को कंगन बन गए तो बहू को नींद आती कि नहीं आती? नहीं आती। पुद्गल पदार्थों के पीछे अपने धर्म को छोड़ रहे हो, अपने स्वभाव को छोड़ रहे हो, क्रोध को बढ़ा रहे हो, ईर्ष्या को बढ़ा रहे हो। आचार वर्ग रहे, अपने पुण्य पर विश्वास होना चाहिए। यदि सत्ता में पुण्य है, सत्ता में पुण्य है तो पुद्गल पदार्थ मिलेगा, और सत्ता में पुण्य नहीं है तो आचार पुद्गल पदार्थ भी मिलने वाला नहीं। पुद्गल पदार्थ ही महाराणा प्रताप को राजा था, उसने घास की रोटी बनाई। किसकी बनाई? घास की रोटी बनाई, और पुण्य नहीं था तो बिलाव ले गया। आचार्य वर्ग करे सत्ता में पुण्य होता है तो सब मिलता है, और सत्ता में पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं मिलता। तीसरा दिन आप कह रहे थे इस महल का कितने दिन में रंग रोगन होना है? तो कहते 14 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 7 दिन की आयु बची है, मात्र तेरी 7 दिन की आयु बची है। तुझे रंग रोगन नहीं देख पाना है। इस स्थिति को देखकर मुझे स्थिति समझ में आ गई, ये संसार कैसा है, ये मोही संसार है। इस संसार की स्थिति देखकर समझ में आ गया, विरक्ति बढ़ने लगी, मुझको हंसी आने लगी। क्या आने लगी? हंसी। मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी 70 कोड़ा कोड़ी है। कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी है। आप मोहिनी कर्म की स्थिति बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? घटा रहे हो कि बढ़ा रहे हो? यदि पुद्गल पदार्थों से मोह कर रहे हो, संबंधों को बढ़ा रहे हो, तो आचार्य वर्ग करे मोहिनी कर्म को निरंतर बढ़ा रहे हो, बल दे रहे हो, उस वृक्ष को बल दे रहे हो, वो वृक्ष फलित हो रहा है, बढ़ रहा है, आपका संसार बढ़ रहा है। तो वह उसको समझ में आ गया। 7 दिन शेष रह गए, उसने संयम धारण किया, संयम धारण किया, और 7 दिन में कर्मों का क्षय कर लिया, कर्मों का क्षय कर लिया। जो मलिन हो रहा था, जो आत्मा मलिन हो रही थी, उसने कर्मों का क्षय क्या किया? घातिया कर्मों का पहले छपक श्रेणी पर आण हुआ, और जैसे छपक श्रेणी पर आण हुआ तो उसने 63 प्रवृत्तियों का क्षय करते हुए वो निर्मल हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जो मुरझाया हुआ कमल था, जो ज्ञान रूपी मुरझाया हुआ कमल था, वह प्रफुल्लित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और जिसका ज्ञान रूपी कमल प्रफुल्लित होता है, आचार्य वर्ग करे उसी के अंदर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, उसी की पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना भाते हैं, आप भी अपनी प्रवृत्ति को संभालें, अपने स्वभाव को संभालें, अपने जेनत को समझें, इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः सिद्धिभ्य।